बंद करे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर है, उसका शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको यह बता दें कि हाँ, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछेंगे और इसका जवाब हम किस प्रकार से देंगे। चलो इसके बारे में जानते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। तो चलिए, उत्सर्जन होता क्या है, हम ये जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। देखिए कि जैसे हम किसी पदार्थ का सेवन करें और सेवन के बाद जब वह हमारे पास अनुपयोगी पदार्थ के रूप में रह जाए और उसे हम बाहर निकालें, वही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या किसी भी रूप से हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है? नहीं होती है। तो वैसे हानिकारक पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए? और जिस अंग से निकाला जाए, जिस अंग से वह आपके बाहर निकले, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें तो क्या फेफड़े के माध्यम से निकालते हैं, यानी सांस के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये जो फेफड़ा हो गया, फेफड़ा हुआ उत्सर्जी अंग हो गया। अब चलिए, ये मेरे स्किन हो गया जिसको त्वचा कहते हैं, ये त्वचा हो गया, ये उत्सर्जी है क्योंकि इससे पसीने बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पसीने बाहर निकलते हैं। तो हमारे मानव शरीर में मुख्यतः 5 बताए जाते हैं कि 5 हमारे जो उत्सर्जी अंग है त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और वृक्क है। ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक, इस उत्सर्जी अंग से हम किसी न किसी रूप से हमारे शरीर के जितने हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। समझे? तो त्वचा, यह त्वचा क्या है कि त्वचा से हम पसीना और नमक, तो नमक क्या है? तो नमक, पसीना के साथ ही नमक NaCl हमारे शरीर से बाहर आता है। जैसे गर्मी के मौसम में तुम काले कपड़े पहन लो और धूप में जाओ, और जब तुम छांव में जाओगे तो कुछ समय के बाद तुम्हारे शर्ट या टी शर्ट पे क्या होते हैं, व्हाइट लग जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन डागा। वही होता है NaCl। वो महीन होते हैं, छोटे होते हैं, इसके कारण आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं। कभी देखो तो पसीना क्या होते हैं, नमकीन हो जाएंगे। कैसे होंगे? नमकीन होंगे, और वह पसीना के साथ साथ बाहर निकलता है। तो जिस अंग से निकलेगा वह अंग है त्वचा। अब चलिए, फेफड़ा क्या है? फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी का चीज़ नहीं, उसको बाहर फेंक देता है। और बलगम हम बोलते हैं, जैसे खखार, जैसे आह करके बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? जिस अंग से जोर लगाकर उसको बाहर फेंका जाता है वही है अंग फेफड़ा। यानी फेफड़ा से हम बलगम को भी फेंकते हैं, वाष्प। गर्मी के समय में तो आपको लगेगा नहीं कि वाष्प है, लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसे करोगे आपको कैसा लगेगा? उसमें से ऐसे करके महीन कण द्वारा निकल रहे हैं वाष्प। यह किस द्वारा फेंकते हैं? फेफड़ा के द्वारा ही हम फेंकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है? बड़ी आंत है। देखिए, बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत में होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, जो अनपचा भोजन रहता है वो बाहर निकल जाता है बड़ी आंत के माध्यम से। उसको अनपचा भोजन को हम काइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। अनपचा भोजन को काइल भी कहते हैं। चलिए, एक है यकृत, इसको लीवर को भी यकृत कहते हैं। लीवर को यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत करता है क्या? हमारे शरीर में सबसे हानिकारक पदार्थ बनता है अमोनिया, और अमोनिया को क्या करता है? वो यूरिया के रूप में बदलता है। किसके रूप में? यूरिया के रूप में। यूरिया के रूप में जब बदल देता है तब जाके हमारे शरीर में यह यूरिया हमारे किडनी के एक मूत्राशय वाले भाग में चला जाता है, और वहां से हम पेशाब के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और जिस अंग से निकालते हैं वह अंग कहलाता है उत्सर्जी अंग, और जो पदार्थ बाहर निकला वह उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा। यहाँ हम पेशाब को बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ पेशाब हो गया। इस बात को क्लियर है? तो देखिए, यकृत क्या करता है, यानी लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है।
यानी यूरिया जो होता है हमारे शरीर में बनता है, उस यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदलकर वृक्क को देता है, वृक्क को दे देता है। और वृक्क किडनी को कहते हैं, वृक्क किडनी को कहते हैं। यूरिया बनाकर पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है। और किडनी जो होता है वो कितना भी हानिकारक पदार्थ खा लो उसको वो निष्क्रिय कर देता है। जैसे जहर भी खा लो ना तो किडनी तुम्हारा क्या करेगा, उसको निष्क्रिय कर देगा। लेकिन मरता किसके कारण है, लीवर के कारण, क्योंकि लीवर अपसेस कर जाता है, लीवर खराब हो जाती है, उसके बाद मनुष्य मर जाता है। इसीलिए डॉक्टर जब कोई जहर खा के मरता है कोई व्यक्ति तो उसकी किडनी की ना जांच करके लीवर की जांच करती है, क्योंकि किडनी तो हर एक जहर को निष्क्रिय कर देता है। और यकृत जो है, लीवर जो है वो नहीं कर पाता है। इसलिए पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन से जहर खा के मरा या किस चीज को खा के मरा है, यह लीवर बता देता है। चलिए ये तो बात हो गई। उत्सर्जन चैप्टर में आपको पढ़ना केवल किडनी के बारे में है। किडनी के क्या भाग है, कैसे है, क्या होता है किडनी, इसी के बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए हमारे मानव शरीर में किडनी 2 है और यह सेम जानते, सेम सब्जी होते हैं, सेम के आकार का होता है। ठीक, इसका वजन लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। चलिए अब देखते हैं, यही है लीव किडनी। यह किडनी 2 भाग है, 2 है किडनी, यानी किसी भी मनुष्य के शरीर में किडनी 2 होंगे। एक भी रहेगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जैसे 2 पे चलते हो वैसे 1 पे भी चलेगा। ठीक, यह जरूरी नहीं है कि किसी के पास 1 हो, बाई चांस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी 1 भी होगा तो चलेगा। तो चलिए 2 किडनी होते हैं। ठीक, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इसकी नली जुड़ी हुई होती है उस नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनी के द्वारा जिस थैली में आकर जमा होता है पानी जिसको कहते हैं या पेशाब कहते हैं, जो जमा होता है उस जमे वाले जगह को क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय। इसमें हमारा पेशाब जमा जाता है और जब इसकी आशंका होती है तो हम इसके माध्यम से शरीर के अंग से बाहर निकालते हैं। लगभग इसमें 500 ml पानी जमा रहता है, यानी 500 ml स्टोर हो जाते हैं। ठीक, इतना तो समझ गए। चलिए अब देखिए कि किडनी से जो पेशाब बनते हैं तो पेशाब में पानी की मात्रा कितनी होती है भाई, पानी की मात्रा इसमें होती है 95%, यानी इसमें जल की जो मात्रा होती है 95% होती है और यूरिया मात्र 2% होता है। यूरिया कितने प्रतिशत होता है, 2%। और अमोनिया का रूप यूरिया 2 घंटे के लगभग में, अगर हम पेशाब नहीं करते तो 2 घंटे के लगभग में हमारा यूरिया जो होगा अमोनिया का रूप धारण करेगी और वहाँ पे हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा देर पेशाब रोकने से भी हो जाती है, जैसे दर्द की अनुभूति होने लगे तो समझ जाना कि हाँ भाई अमोनिया बनने लगा है, जिसके कारण मुझे इस प्रकार की तकलीफ हो रही है। इसलिए जब अनुभव लगे हो तब हमें ये टॉयलेट करनी चाहिए। इसका पीएच मान 4.8 होता है। तो हमें पता है कि जब इसका 4.8 होगा तो इसका गुण क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। चलिए इसमें होता है कि कभी पेशाब पीला होता है तो एक यूरोक्रोम एंजाइम पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक, वह उसके कारण हमारे शरीर का जो पेशाब का रंग होता है वो पीला होता है, ऐसा होता है, पीला होता है, वो यूरोक्रोम कहलाता है, उसी के कारण होता है। तो इसका पीएच मान 4.8 होगा तो इसका गुण क्या होगा, अम्लीय होगा। इतनी बात समझ गए। चलिए और एक बात देखिए कि हमारे शरीर में अमोनिया का जब निर्माण होता है ना तो बहुत हानिकारक होता है। उस अमोनिया को निष्क्रिय कर देता है किडनी, और किडनी से बाहर जब हम मूत्राशय में लाकर उस चीज को बाहर कर देते हैं तो कुछ समय बाद देखिए, जिस समय टॉयलेट करोगे उस समय बदबू नहीं देगी, लेकिन 2 घंटे के बाद जो वही देखो जा करके इतना बदबू देगा। कहने का मतलब कि वह फिर जो पेशाब बाहर किए हैं, यूरिया जो बाहर निकाले हैं, पानी जो बाहर निकाले हैं, वह अमोनिया का रूप धारण कर लिया है और उस अमोनिया के कारण ही क्या हो रहे हैं, वह बदबू दे रहे हैं। चलिए, और किडनी में होने वाले डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। देखिए किडनी में होने वाले होता है स्टोन, जिसको कहते हैं पत्थरी। स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सीलेज के बढ़ने के कारण हो जाता है। समझे, स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेज को बढ़ने के कारण हो जाता है, यूरिया का बढ़ता है कि अमोनिया को बढ़ने से हो जाता है। और देखिए अगर कोई व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए, आपको पता होना चाहिए जब किडनी खराब हो जाए तो उसको हम 48 घंटे के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। यानी किसी को किडनी लगाना है तो कहीं से किडनी निकाले, उसको 48 घंटे के अंदर में उस पर शिफ्ट कर दे तो ठीक है, वरना था वह काम की नहीं रहेगी। चलिए
और जिस प्रकार से मनुष्य में उत्सर्जी अंग होते हैं, पदार्थ होते हैं, उस प्रकार से कुछ पादप होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। पादप पेड़ पौधे से क्या निकलते हैं? लासा गोंद। देखे कभी पेड़ में, जैसे आम के पेड़ को थोड़ा कट दो, कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद देखो तो उसमें से कुछ निकला रहता है, चिपचिपा टाइप, वही होता है क्या? लासा होता है। गोंद के भी पेड़ होते हैं, रेजिन के पौधे से निकलते हैं। यूरोटेलिक भी होता है, जहाँ से यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरोटेलिक होती है, उससे ऊर्जा को देता है। चलिए, ये जो है ना, वो करके ये नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। इसमें ग्लोमेरुलस होती है, जो ग्लोमेरुलस भाग यह है, यह ग्लोमेरुलस है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। ये पूरी भाग है नेफ्रॉन का, ये पूरी भाग है नेफ्रॉन का। तो इसमें देखिए, ये ग्लोमेरुलस देखते इस तरह से पकड़ने के लिए लगता है कि छन्ना लगा हुआ है, छन्ना के टाइप में। देखो यह क्या करता है, यह ग्लोमेरुलस है, यह रक्त को नहीं, रक्त से कण को छानता है, यानी उसमें कण जितने होते हैं उस चीज को छानता है, और वह रक्त को शुद्ध करके पुनः यहाँ से शरीर को वापस भेज देता है कि भाई अब तुम्हारा इतना ही तक काम था, तुमको शुद्ध करिए, तुम भागो, जाओ अपना काम करो अंदर, ठीक। और इससे वो अंदर में नहीं आने देता है। शुद्ध रक्त को क्या करेगा, वह शरीर के अंदर भेज देता है। इसमें एक संपुट होता है, बेमोन संपुट। यह आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करता है और यूरिया का अलग करता है। इससे इसमें जो आवश्यक होगा उसी को रखेगा, और जो अनावश्यक होगा उसको हटाएगा, दूर रह, मतलब दूर कर देगा उसको। और जो आवश्यक पदार्थ है उसको रखेगा, और यूरिया को वह अलग कर देता है। जैसे मान लीजिए इसमें दो चीज गए, एक यूरिया हो गई, तो यूरिया को वह अलग छांट देता है। देखो कितना अच्छा काम है इसका, छांट देता है, ठीक। और लास्ट में यह क्या करता है, नेफ्रॉन, तब जाकर यह क्या करता है, यहाँ पेशाब का निर्माण करता है। किसका करता है निशाब? पेशाब का यह निर्माण कर देता है, और यह मानव शरीर के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है, ठीक। तो आई होप लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के समय में फिर बताते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत क्या? अच्छा, आपको दिक्कत है, ठीक है। हाँ ठीक, देखो यह है ना, त्वचा से पसीना, नमक बाहर निकलेंगे, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम और वाष्प, बढ़िया से अनपचा भोजन बाहर निकलेंगे, जिसको काइल भी कहते हैं। यकृत लीवर में अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, और वृक्क यानी किडनी यूरिया को बनाकर शरीर से बाहर निकाल देगा। इसके थैली में 500 लगभग 500 ml पानी की मात्रा रहती है, और उसके साथ वो बाहर निकल जाते हैं। एक बात समझो, किडनी, हाँ देखो, मनुष्य में किडनी छोटे बड़े होते हैं, ये लीवर की वजह से होते, जहाँ पे लीवर होते थोड़ी दबी होती है, जिसके कारण वो नीचे थोड़ा दब जाता है, जिसके कारण छोटे बड़े होते हैं, ठीक। इसके आकार होती है सेम की आकार की तरह, ठीक है। हाँ, इसके बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो डाउट क्लियर है सब लोग की अब अच्छे से। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अरे भाई देखो, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन जो अनावश्यक पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर में जो उपयोग का चीज नहीं है उसे बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन है। जो चीज बाहर निकला वह उत्सर्जित पदार्थ, और जिस अंग से निकला वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। जैसे पसीना हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, यह त्वचा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। बलगम ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। काइल अनपचा भोजन ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो यह काइल के रूप में बाहर हो जाते हैं, ठीक। आप देख लो, उसके बाद यूरिया, अमोनिया हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, उसको यूरिया में बदलकर शरीर बाहर कर देता है, ठीक। तो ठीक है, डाउट क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू।